बुद्धिमत्ता के आधार पर दुनिया की सबसे अच्छी कौम कही जाती है, जैनों से भी सुपीरियर। जैनी भले यूं समझते होंगे कि हम सबसे बुद्धिशाली हैं, लेकिन संसार का आकलन यह कहता है कि सबसे बुद्धिशाली यहूदी होते हैं। सेकंड या थर्ड नंबर पर जैनों की गिनती होती है। यहूदी इतने बुद्धिशाली, लेकिन उनकी एकता, उनका समर्पण भाव बहुत गजब का है, सीखने जैसा है। वो कोई चीज से समझौता नहीं करते और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। विश्व में कहीं पर भी आप यहूदी के बच्चे को देखोगे, वो कभी धर्म परंपराओं को छोड़ेगा नहीं, वो सांस्कृतिक चेतना को मरने देगा नहीं। वो अपनी सारी परंपराओं को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को हजारों किलोमीटर दूर रख करके भी जिंदा रखेगा। आज राजस्थानी हो या गुजराती हो, हमारी नई औलादों को इंग्लिश बोलनी तो सुपीरियर आती है, न गुजराती ठीक से लिखनी आती है, न बराबर बोलनी आती है, न हिंदी बराबर लिखनी आती है, न बोलनी आती है। उन्हें इंग्लिश के अंदर जीना या अंग्रेजीत के आधार पर आगे बढ़ना जितना अच्छा लगता है, या हमारे आधुनिक माता पिता को ये मॉम, ये डैड कहलवाना जितना अच्छा लगता है, ये माँ बाप कहलवाना, माता पिता कहलवाना, बापूजी कहलवाना या माँ कहलवाना जितना खराब लगता है, वो शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं। एक मॉम जो ये पिघलता है और दूसरी मॉम जो घर में होती है। जब कोई मॉम बोलता है तो मैं समझता हूं कौन सी मॉम, वो जिसने गर्भ 9 महीने के लिए धारण किया था और पैदा करके हमें महान बनाने के लिए तैयार किया। और डैड का एक अर्थ तो होता है जो मर चुका है, अब बाप जो जिंदा है उसे क्या डैड कहें, पिता कह देते। लेकिन हमने शब्द भी बदले, यहूदी शब्द भी नहीं बदलते, भाषा भी नहीं बदलते, परिधान भी नहीं बदलते, हमने सब बदला। हमने खान पान बदला, हमारा साहित्य बदला, खुद के हमने गीत बदले, संगीत बदला, त्योहार बदले, रीति रिवाज बदले। आज आपको फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, रिबन डे, फादर्स डे, मदर्स डे जितने अच्छे लगते हैं, आपके अपने भारत के राम, आपके अपने भारत के श्री कृष्ण, आपके अपने भारत के नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, आपके महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, आपके ही लाल बहादुर शास्त्री और वल्लभ भाई पटेल, आपके ही कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी, आपके ही हरिभद्र सूरी जी, कई छोटे बड़े लोग, ये आपकी झांसी की रानी, ये छत्रपति शिवाजी, ये पृथ्वीराज चौहान, ये महाराणा प्रताप, इन सब के आधार पर कोई आपके पास में ना डे है, न उनकी कोई आपको गौरव और गरिमा की आधारशिला है, न उनके लिए जीने या उनको याद करने का आपके पास वक्त है, न उनके लिए कभी प्रणाम करने का आपके पास में समय है, न उनके पास उनके कोई आदर्श को लेने की आपकी कोशिश है।